दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गिल की आंधी में उड़ा इंग्लैंड, तूफानी शतक ठोककर रच रहा इतिहास, टीम इंडिया को दिलाई इतनी बड़ी लीड, तीसरे दिन ही घुटनों पर आ गई इंग्लैंड की टीम। तो आखिर कैसे भारतीय बल्लेबाजी क्रम के बिखरने के बाद वन मैन आर्मी की तरह गिल ने अपने बल्ले से नया इतिहास लिख दिया। आखिर कितने रनों के विस्फोटक पारी खेलकर उन्होंने इंग्लैंड के पसीने छुड़ा दिए। आखिर उनके साथ साथ किस भारतीय बल्लेबाजी ने बनाए हैं कितने रनों की लीड बना ली है उनके दम पर टीम इंडिया ने। अब कितने रनों का लक्ष्य मिलने वाला है इंग्लैंड को, इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, गिल और यशस्वी में कौन सबसे बेहतरीन युवा ओपनर खिलाड़ी है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, विशाखापट्टनम के मैदान पर दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड 246 रनों पर सिमट गई और टीम इंडिया बल्लेबाजी में आ चुकी थी और यशस्वी और रोहित ने मिलकर 5 ओवर में ही 28 रन ठोक दिए थे। टीम इंडिया की लीड 171 रनों की हो चुकी थी। अब इस रोमांचक टेस्ट मैच के तीसरे दिन एक बार फिर रोहित और यशस्वी अपनी टीम को एक बहुत बड़े स्कोर तक ले जाने के इरादे से उतर चुके थे। दूसरी तरफ खड़े थे इंग्लैंड के घातक गेंदबाज, जिन्हें जल्द से जल्द विकेटों की तलाश थी। रोहित शर्मा की खराब फॉर्म एक बार फिर उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनती है, जहां केवल दिन के दूसरे ही ओवर में जेमी एंडरसन ने अपनी चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को चारों खाने चित करते हुए उनके तीनों विकेट उखाड़ फेंके और रोहित को क्लीन बोल्ड कर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मातम ला दिया था। जहां भारतीय कप्तान केवल 13 रन बनाकर पवेलियन चले गए और टीम इंडिया को बहुत जल्दी पहला झटका लग गया था। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए शुभमन गिल कदम रख चुके थे। अपने अगले ही ओवर में उन्होंने सबसे बड़ी मछली यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसाया। एंडरसन की गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और जो रूट ने कोई गलती नहीं की, जहां यशस्वी केवल 17 रन बनाकर पवेलियन गए और अपने 2 ओवर में 2 विकेट लेकर एंडरसन ने भारतीय टीम की कमर तोड़ दी थी। पूरा हिंदुस्तान निराश था क्योंकि इंग्लैंड ने सुबह सुबह ही तगड़ा पलटवार कर दिखाया था। नंबर 4 के पायदान पर बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आ चुके थे। 10 ओवर में भारतीय टीम ने 34 रन बनाए थे, जहां हमारे 2 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। इन दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी करनी शुरू की, लेकिन बैटिंग करना इतना आसान नहीं था। दोनों के खिलाफ कई ऐसी गेंदें सामने आई जिसमें ये दोनों ऑल आउट होने से बाल बाल बचे थे। हालांकि अच्छी बात ये थी कि दोनों हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों ने डटकर बल्लेबाजी करने की शुरुआत की। गिल ने भी आक्रामक अंदाज को अपनाते हुए इंग्लिश गेंदबाजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पारी का 17वां ओवर लेकर आए शोएब बशीर की आखिरी गेंद पर गिल ने 2 कदम आगे निकाले और उस गेंद को ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया कि गेंदबाज के सिर के ऊपर से सीधा स्टेडियम की छत पर लगभग जाकर गिरी थी। उनका वो ताबड़तोड़ 100 मीटर का छक्का देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर ने भी चौका लगाकर आक्रामक अंदाज को अपनाना शुरू कर दिया था। दोनों खिलाड़ी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग का नतीजा हुआ कि 20 ओवर में टीम इंडिया ने 75 रन बना लिए। भारतीय टीम ने इंग्लैंड पर 218 रनों की लीड हासिल कर ली थी। हालांकि श्रेयस अय्यर ज्यादा देर तक उनका साथ निभा नहीं पाए। टॉम हार्टले ने इस बल्लेबाज का शिकार किया, जहां अय्यर 52 गेंदों पर 2 चौके की बदौलत केवल 29 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद पाटीदार गिल का साथ निभाने के लिए आए थे, लेकिन गरीबी में आटा गीला। ये बल्लेबाज भी केवल 9 रन बनाकर रेहान अहमद के फिरकी में फंस जाता है। उनके रूप में टीम इंडिया को चौथा झटका लग गया। लेकिन दूसरी तरफ गिल लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने केवल 61 गेंदों पर अपना अर्धशतक ठोक दिया था। दूसरे छोर से भले ही विकेट जा रहे हों, लेकिन वो चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। गिल का साथ निभाने अक्षर पटेल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर लंच तक बेहतरीन बल्लेबाजी की, जहां टीम इंडिया को 35 ओवरों में 130 रनों तक इन्होंने पहुंचा दिया था। टीम इंडिया को केवल 4 विकेट गिरे थे और हमारी लीड इंग्लैंड पर 273 रनों की हो गई थी। इन दोनों खिलाड़ियों को रोक पाना इंग्लिश गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। लंच ब्रेक के बाद मैदान में आते ही एक बार फिर इंग्लैंड पर शुभमन गिल का कहर टूटता है। इस खिलाड़ी ने तो मन बना लिया था कि आज वो इतिहास लिखने के इरादे से आए हैं और उन्होंने ऐसा किया भी। अक्षर पटेल के साथ मिलकर पहले अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दिया तो फिर इंग्लैंड के हर एक गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए गिल ने लंबे इंतजार के बाद केवल 131 गेंदों पर तूफानी शतक ठोक डाला और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। इसी दरमियान उन्होंने 11 चौके तो वहीं 2 तूफानी छक्के भी लगाए थे। उन्हीं के दम पर टीम इंडिया मुकाबले में मजबूत स्थिति में थी। लेकिन दोस्तों, शतक पूरा होते ही मानो भारतीय टीम को किसी की नजर लग गई। शुभमन गिल शोएब बशीर के जाल में फंस गया और 147 गेंदों पर 104 रन बनाकर पवेलियन गए। तो उनके आउट होने के थोड़ी ही देर बाद अक्षर पटेल भी चलते बने। उन्होंने 6 चौके की बदौलत 45 रनों का योगदान दिया। बस फिर क्या था। इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों का विकेट गिरने के बाद तो भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। श्रीकर भरत केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए तो कुलदीप यादव तो टॉम हार्टले ने खाता भी नहीं खोलने दिया और अब मैदान पर अश्विन के साथ बुमराह की जोड़ी मौजूद थी। उन्होंने संभल कर बल्लेबाजी की शुरुआत की तो अश्विन ने चौके छक्कों से डील करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते टीम इंडिया ने लगभग 400 रनों की बढ़त इंग्लैंड पर बना ली थी। और जिस हिसाब से भारतीय टीम ने इस मुकाबले में मजबूत लीड हासिल की थी, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि टीम इंडिया 3 दिनों में ही ये टेस्ट मैच जीत जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है?
लगता है जायसवाल और गिल कौन इस दूसरे टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच बनेगा? कमेंट में जरूर बताइए। जहां एक तरफ हर एक हिंदुस्तानी उन्हें सलाम कर रहा था, तो वहीं दुनिया भर के दिग्गजों ने भी इस खिलाड़ी की तारीफों के कसीदे पढ़े हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी केविन पीटरसन का कहना है कि कहीं ना कहीं यदि गिल मैदान में नहीं होते तो टीम इंडिया ये मुकाबला भी गंवा देती, क्योंकि हमारे गेंदबाज टॉप फॉर्म में चल रहे थे। उनकी ये पारी लोन वॉरियर की तरह आई जो इसे और भी ज्यादा खास बनाती है। वेल प्लेड यंग मैन, आपको खुद पर गर्व होना चाहिए। तो वहीं खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा, सबसे मुश्किल घड़ी में जो खिलाड़ी हीरे की तरह चमकता है उसका नाम शुभमन गिल है। यह टेस्ट क्रिकेट की वन ऑफ द बेस्ट पारियों में से एक है। इतनी मुश्किल घड़ी में यदि शायद गिल नहीं होते तो शायद हम इंग्लैंड पर इतनी बड़ी लीड कभी नहीं ले पाते। उन्हें इस खूबसूरत पारी की बहुत बहुत बधाई। यहाँ तक कि उनकी पारी के चर्चे तो पाकिस्तान तक हो रहे हैं, जहाँ खुद शोएब अख्तर का कहना है कि माशाल्लाह मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है गिल के लिए। इस होनहार खिलाड़ी में इतना टैलेंट है, ये उनसे पता नहीं कितनी बार उसने दिखाया है। मुझे लगता है कि यंग जनरेशन में गिल जैसा खिलाड़ी कोई भी नहीं है। गिल और यशस्वी के रूप में टीम इंडिया को दो सबसे टैलेंटेड खिलाड़ी मिल चुके हैं। वेल डन गिल, आप नेक्स्ट विराट कोहली जरूर बनेंगे, ऐसा मेरा कहना है। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ शोएब अख्तर गिल को नया विराट कोहली बता रहे हैं, तो वहीं उनकी खतरनाक पारी देखकर तो इंग्लैंड के कोच ब्रैंडन मैकुलम के भी होश उड़ गए। ड्रेसिंग रूम में बैठे बैठे मैकुलम केवल गिल की बल्लेबाजी का लुत्फ उठाते रह गए। यहाँ तक कि उन्होंने गिल को इस पारी के लिए बधाई भी दी और उनकी खूब तारीफ भी करी है। यहाँ तक कि उनका यह भी कहना था कि यदि गिल नहीं होते तो इंग्लैंड ये मैच जीत जाता। उनके अलावा दोस्तों खुद महेंद्र सिंह धोनी भी गिल के लिए बेहद खुश थे। उनका कहना है कि पहली पारी में यशस्वी जायसवाल, दूसरी पारी में शुभमन गिल निश्चित तौर पर टीम इंडिया में जितना यंग टैलेंट है वैसा दुनिया में कहीं नहीं है। इस खिलाड़ी को खूब बधाई। उन्होंने एक बार फिर दिखाया कि वो दुनिया जीतने के लिए बने हैं और कोई भी उन्हें उसका मुकाम हासिल करने से नहीं रोक सकता है। तो वहीं अंत में रिकी पॉन्टिंग ने भी गिल को सलाम किया। गिल को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि गिल मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने इस मैच में टीम इंडिया को जिंदा रखा है। जब उनका बैट चलता है तो ऐसा लगता है जैसे खुद सचिन तेंदुलकर मैदान में उतर आए हों। उनकी बैटिंग देखना मुझे खूब पसंद है। दुनिया के युवा खिलाड़ियों की लिस्ट में कहीं ना कहीं गिल टैलेंट के मामले में नंबर 1 पर आते हैं। बहुत खूब। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया का गिल ने दिल जीत लिया। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि गिल और यशस्वी में कौन सबसे बेहतरीन युवा खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में जीत के साथ इंग्लैंड दूसरे टेस्ट में कॉन्फिडेंस के साथ उतरी थी, लेकिन पहले 2 दिनों में ही टीम इंडिया ने इंग्लिश टीम को घुटनों पर ला दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी के ताबड़तोड़ 209 रनों की बदौलत टीम इंडिया ने 396 रन बना डाले थे। जवाब में इंग्लिश टीम ने भरपूर कोशिश की भारतीय टीम से मुकाबला करने की, लेकिन बुमराह की लेजर गाइडेड मिसाइल्स जैसी गेंदबाजी के सामने अंग्रेजों की एक न चली। बुमराह ने एक साथ 6 विकेट चटकाए और पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम को 253 रनों पर समेट दिया। नतीजा हुआ कि दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया बल्लेबाजी में आ चुकी थी और यशस्वी और रोहित ने मिलकर 5 ओवर में 28 रन ठोक दिए थे। टीम इंडिया की लीड 171 रनों की हो चुकी थी। अब इस रोमांचक टेस्ट मैच के तीसरे दिन एक बार फिर रोहित और यशस्वी अपनी टीम को एक बहुत बड़े स्कोर तक ले जाने के इरादे से उतर चुके थे। दूसरी तरफ खड़े थे इंग्लैंड के घातक गेंदबाज, जिन्हें जल्द से जल्द विकेटों की तलाश थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने परिस्थितियों को भांपते हुए पहले ओवर से ही स्पिन गेंदबाजों का सहारा लिया। जो रूट को पहले ओवर में ही उन्होंने गेंदबाजी सौंपी और उन्होंने भी पहला ओवर मेडन निकाल दिया। या कहें रोहित ने उन पर बिल्कुल भी रन लेने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने संभल कर पारी की शुरुआत करने का मन बनाया था, लेकिन दोस्तों स्पिन नहीं, यहाँ तो एक बार फिर पेश का जादू चला। रोहित शर्मा का फॉर्म खराब रहा। एक बार फिर उनके लिए बड़ी मुसीबत बना, जहां केवल दिन के दूसरे ही ओवर में जिमी एंडरसन ने अपनी चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को चारुखाने चित करते हुए उनके तीनों विकेट उखाड़ फेंके और रोहित को क्लीन बोल्ड कर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मातम ला दिया था। जहां भारतीय कप्तान केवल 13 रन बनाकर पवेलियन गए और टीम इंडिया को बहुत जल्दी पहला झटका लग गया। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए शुभमन गिल कदम रख चुके थे। अपने अगले ही ओवर में उन्होंने सबसे बड़ी मछली यशस्वी जायसवाल को भी अपने जाल में फंसाया। एंडरसन की गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और जो रूट ने कोई गलती नहीं की। जहां यशस्वी जायसवाल केवल 17 रन बनाकर पवेलियन गए और अपने 2 ओवर में 2 विकेट लेकर एंडरसन ने भारतीय टीम की कमर तोड़ दी थी। पूरा हिंदुस्तान निराश था क्योंकि इंग्लैंड ने सुबह सुबह ही तगड़ा पलटवार कर दिखाया था। नंबर 4 के मैदान पर बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आ चुके थे। उसी वक्त गेंदबाजी करने आए टॉम हार्टली ने गिल को अपने जाल में फंसा लिया। उनकी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे। अंपायर भी उंगली खड़ी करते हैं। हालांकि गिल ने
चालाकी दिखाई और उन्होंने तुरंत रिव्यू का इस्तेमाल किया और अपना विकेट बाल बाल बचा लिया, वरना टीम इंडिया तो बड़ी मुसीबत में फंस जाती। 10 ओवर में भारतीय टीम ने 34 रन बना लिए थे, जहां हमारे दो बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। इन दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी करनी शुरू की, लेकिन बैटिंग इतनी आसान नहीं था। दोनों के खिलाफ कोई ऐसी गेंद सामने आई जिसमें ये दोनों ऑल आउट होने से बाल बाल बचे थे। ऐसा लग रहा था कि कभी भी इंग्लैंड को विकेट मिल सकता है। 13वें ओवर में टीम इंडिया केवल 41 रन बना पाई थी। इन दोनों को एक एक रन लेने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। हालांकि अच्छी बात यह थी कि दोनों हार मानने के लिए तैयार नहीं थे।